हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कल की क्लास में हम कक्षा 10 गणित अध्याय 6 त्रिभुज उसकी प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। आज की क्लास में हम देखेंगे प्रश्न संख्या 2। तो चलिए वीडियो को बिना देर के शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी चीज़ें समझ में आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। यहाँ पर हमें प्रश्न 2 में क्या दिया गया है। यहाँ पर एक त्रिभुज दिया गया है पी क्यू आर, उसकी भुजाओं पी क्यू और पी आर पर क्रम से बिंदु ई और एफ स्थित है। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या ई एफ क्यू आर के पैरेलल यानी समांतर है या नहीं। कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आधार पर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं पी क्यू आर। यहाँ पर एक त्रिभुज खींच लेते हैं पी क्यू आर। ये हमारा कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर। ओके, पी क्यू आर। यहाँ पर बोला गया है कि इसकी भुजाओं पी क्यू यानी इस पर और पी क्यू और पी आर पर। मान लिया पी क्यू पर कौन सा बिंदु है ए, और पी आर पर कौन सा बिंदु है एफ। ये कोई बिंदु है। ओके, यहाँ पर हमें बताना है कि क्या ई एफ जो है वो पैरेलल, यानी ये रेखा जो है ई एफ ये पैरेलल है किसके, बी क्यू आर के या नहीं। ओके, तो चलिए इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं इसके माध्यम से। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ बस। अब देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं त्रिभुज। हाँ चलिए, यहाँ पर हम एक लाइन लिख लेते हैं कि त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ जो है पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के होगी। कब होगी, यदि इनका रेशियो जो दो अन्य भुजाएं है यानी पी ई अपॉन ई क्यू, इनका रेशियो और पी एफ अपॉन एफ आर का रेशियो क्या हो, इक्वल हो, तो ये क्या होगी, समांतर होगी, अन्यथा समांतर नहीं होगी। तो हमें इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। इस इक्वेशन के आधार पर ही हमें क्या करना है, इस इक्वेशन के आधार पर ही हमें इन जो 3 पार्ट दिए गए हैं इनको सोल्व करना है और दिखाना है कि अगर इनका अनुपात समान आ गया यानी बराबर आ गया तो जो ई एफ होगी वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, अन्यथा नहीं होगी। ओके, तो चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि पी ई बराबर 3.9। ओके, ई क्यू ये वाला देख रहे हैं, ई क्यू बराबर दिया गया है 3 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट पी एफ बराबर दिया गया है कितना, 3.6 सेंटीमीटर। एफ आर कितना दिया गया है, 2.4 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन फर्स्ट से इन सभी की वैल्यू क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारी, दोबारा लिख देता हूँ, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर पी एफ बराबर एफ आर। अगर ये दोनों वैल्यू बराबर आ गई यानी समान आ गई तो हमारी जो ए एफ होगी वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के, अन्यथा नहीं होगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए वैल्यू रखते हैं। बताइए पी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, पी की वैल्यू हमारे पास 3.9। ओके, बताइए ए क्यू की वैल्यू कितनी है, 3। पी एफ की वैल्यू कितनी है, 3.6, और एफ आर की वैल्यू कितनी है, 2.4। अभी मैंने पिछली क्लास में बताया था कि अगर ऊपर नीचे दोनों एक अंक के बाद दशमलव होती है तो उसको दशमलव से दशमलव हट जाती है। ओके, और यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है तो उसमें 1 से गुणा करेंगे और 1 0 लगा देंगे। ओके, यानी ये हमारे पास आ जाएगा क्या, ये हमारे पास आ जाएगा 39, यहाँ पर 39 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 30 बराबर, ये कितना हो जाएगा 36/24। ओके, अब इसको काटते हैं। देखिए किससे कटता है। अगर मैं काटने का प्रयास करूँ तो ये हमारा कटेगा 3 से। 3 से कितने बार कटेगा, 13 बार, और ये 3 से कितने बार कटेगा, 10 बार, यानी इसका अनुपात कितना है, 13:10। अगर मैं इसको काटूँ कैसे कटेगा, दोनों संख्या है 12 से। देखिए
12 तिया 36 और 12 दूनी 24। ओके, यानी जो लेफ्ट साइड का अनुपात है वो 13:10 आया। ओके, और जो राइट साइड का अनुपात है वो 3:2 आया। यानी जो हमारे अनुपात है वे इज़ नॉट इक्वल आए, यानी बराबर नहीं आए। इसलिए हम क्या लिखेंगे, अतः यहाँ पर लिख देंगे अतः ई जो ई एफ है वो क्यू आर के समांतर नहीं है। ओके, उम्मीद करता हूँ कि सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर चुके हैं हम, अब देखते हैं सेकंड में हमें क्या दिया गया है। सेकंड में दिया गया है पी ए बराबर 4 सेंटीमीटर, क्यू बराबर 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर और आर एफ बराबर 9 सेंटीमीटर। ओके, पहले हम ऐसे ही वो त्रिभुज जो था हमारे पास उसको वो कर लेते हैं। देखिए ये आ गया हमारे पास ट्रायंगल। ओके, और इक्वेशन हमारे पास आई थी ये वाली, ये हमारे पास इक्वेशन आई थी। इसको मैं इधर ले आता हूँ। ओके, एक मिनट, देखिए इसको मैं इधर ले आता हूँ। चलो लिख लेते हैं इसको, एक मिनट। देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या थी, मैं दोबारा समझा देता हूँ यहाँ पर। देखिए यहाँ पर दिया गया हमको क्या, हाँ यहाँ पर फिर वही बात लिखेंगे हम कि ई एफ त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में ई एफ जो है पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के। कब होगी बताओ, यदि पी ई और अपॉन ई क्यू बराबर आ जाए किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। ओके, अगर ये बड़ा इक्वल आ गया तो ये समझो इक्वल पैरेलल यानी समांतर है, इसको हम इक्वेशन मान लेंगे 1। ओके, तो चलिए अब वैल्यू रखते हैं। बताइए पी ई की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब लिखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। सेकंड में बताओ पी ई की वैल्यू कितनी दी गई है। पी की वैल्यू दी गई है हमको 4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख लेंगे 4 सेंटीमीटर अपॉन ई क्यू। बताइए ई क्यू की वैल्यू कितनी है, क्यू ई बोलो या ई क्यू बोलो, बात एक ही है। तो यह है 4.5 सेंटीमीटर बराबर पी एफ, फिर क्या है पी एफ। बताओ पी एफ की वैल्यू कितनी है, पी एफ की वैल्यू है 8 सेंटीमीटर। ओके, ये वैल्यू ये देखना मैं क्वेश्चन नंबर 2 से रख रहा हूँ। ओके, यहाँ से इस वाले उससे देखिए एफ आर की वैल्यू कितनी दी गई, 9 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिख देंगे 9 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अब देखते हैं, इसको करते हैं सोल्व। अब मैं इसको दशमलव को यहाँ से हटाऊँगा, ऊपर क्या करूँगा 10 से गुना। ओके, अब देखिए क्या होगा, वो यहाँ पर हो जाएगा 40/45 बराबर ये कितना हो जाएगा 8/9। तो क्या ये कटता है किससे, हाँ ये किससे कटेगा बताओ, ये कटेगा 5 से। 5 8 40 और 5 9 45 हो जाएगा। और ये 8/9 जो राइट साइड वाली है वो वैल्यू किसी से नहीं कटेगी। ओके, वे बस ऐसे ऐसे के ऐसे लिख देते हैं। तो यानी कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 8/9 और ये भी 8/9, यानी दोनों के दोनों इक्वल है ना, इक्वल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अतः हम लिख देंगे क्या, पी ई अपॉन ई क्यू बराबर है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के। अतः जो हमारी रेखा है ई एफ वो पैरेलल होगी किसके, बी सी के। बस ये हमारा आंसर होगा, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में फिर इसको इसकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर इसको लिख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें पी क्यू की वैल्यू दी गई है 1.28 सेंटीमीटर। ओके, पी आर की वैल्यू दी गई है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई की वैल्यू दी गई है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ की वैल्यू दी गई है 0.36 सेंटीमीटर। तो
चलिए फिर वही डायग्राम लेते हैं। डायग्राम ये हमारा चित्र, ये हमारा त्रिभुज था। एक सेकंड में त्रिभुज को दोबारा कॉपी कर लेता हूँ इधर से, टाइम बचेगा थोड़ा। ओके, इसको मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ये ओके। अब देखिए यहाँ पर फिर हम वही लाइन लिखेंगे क्या कि इस त्रिभुज पी क्यू आर में जो ई एफ है वो पैरेलल होगी किसके, क्यू आर के होगी। कब होगी बताओ, यदि पी ई यानी इसका और इसका अनुपात, यानी पी ई अपॉन ई क्यू, इसका और इसका अनुपात किसके, इसके और इसके अनुपात के बराबर आ जाए, यानी पी एफ और अपॉन पी आर, सॉरी एफ आर इसके अनुपात के बराबर आ जाए। अगर इनका अनुपात इक्वल आ गया तो हमारी जो ई एफ होगी वो समांतर होगी किसके, क्यू आर के। तो चलिए देखते हैं समांतर है या नहीं है, अब ये बताना है। ओके, तो चलिए वैल्यू रखते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में क्वेश्चन नंबर 3 से ये दिया गया ना, इससे हम वैल्यू पुट करते हैं इसमें। बताओ सबसे पहले देखते हैं हम वैल्यू किसकी, पीई की। किसकी वैल्यू देखते हैं, पीई की। बताओ पीई की वैल्यू क्या है, बताओ पीई की वैल्यू क्या हमारे पास, पीई की वैल्यू है ये हमारे पास पीई की वैल्यू कितने, 0.8 सेंटीमीटर। इसको लिखते हैं 0.8 सेंटीमीटर अपॉन, फिर दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास ई क्यू, दूसरा क्या है ई क्यू। तो अब ई क्यू की वैल्यू देखते हैं। ई क्यू कहाँ है, ई क्यू यहाँ पर हमारे पास ई क्यू नहीं है, तो ए क्यू की वैल्यू हम निकालेंगे कैसे, अब वो देखिए। अब हम आते हैं इस त्रिभुज में आते हैं, जो हमारे पास त्रिभुज है। बताइए ए क्यू कहाँ है हमारे पास, ए क्यू है हमारे पास, देखिए ये वाली रेखा, ये है हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक। ओके, ये है हमारे पास ए क्यू। इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ हाइलाइटर को, एक सेकेंड। देखिए ए क्यू हमारे पास है ये। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। बताओ कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमें अगर मैं बात करूँ ई क्यू की, ई क्यू कैसे निकालेंगे देखिए। त्रिभुज, यहाँ पर देखते हैं हम, त्रिभुज पी क्यू आर में। ओके, अगर मैं बात करूँ जो पी क्यू है वो बराबर है किसके, पी ई प्लस ई क्यू के, राइट। यानी इन दोनों को जोड़कर देखिए, अगर मैं इस पी ई और इस ई क्यू को दोनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास बन जाएगी पी क्यू। ओके, ठीक है। अब हम देखिए वैल्यू रखते हैं, जब वैल्यू कैसे रखते हैं, नेक्स्ट बताइए। पी क्यू की वैल्यू दी गई है हमको, हाँ पी क्यू की वैल्यू दी गई है 1.28 सेंटीमीटर बराबर। हमें चाहिए ए क्यू की वैल्यू, कितनी चाहिए ए क्यू की, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमें चाहिए ए क्यू की। तो ए क्यू की निकालनी है। बताइए पी ए की कितनी दी गई है, 0.18 सेंटीमीटर प्लस ए क्यू, हमें ए क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो ए क्यू को हम ऐसे रखेंगे, ये प्लस का है, इस साइड में जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी कितना हो जाएगा 1.28 माइनस 0.18 बराबर ये कितना आ जाएगा ए क्यू। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब जब हम कैसे घटाएंगे, देखें 1.28 है और घटाना है 0.18, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट रख देते हैं, इधर की वैल्यू इधर और इधर की वैल्यू इधर। ओके, नहीं, राइट साइड की राइट साइड और लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड। अब कर देते हैं माइनस, 8 में से 8 गए 0, यहाँ बचे 2 में से 1 गया 1 और 1 में से 0 गई 1, यानी कितना है 1.10, यानी इसको माइनस करने पर कितना है 1.10। देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 1.10 बराबर ई क्यू, यानी ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, ए क्यू की। ओके, तो हम ए क्यू की वैल्यू रख देंगे वहाँ पर। देखिए यहाँ पर रखनी है ए क्यू की वैल्यू, ए क्यू कितनी है हमारे पास 1.10। ओके, नेक्स्ट बताओ पी एफ, बताओ पी एफ की वैल्यू दी गई है, हाँ दी गई है। पी एफ की कितनी दी गई 0.36,
बताओ एफ आर की वैल्यू दी गई है? एफ आर की वैल्यू नहीं दी गई है, हमें निकालनी पड़ेगी। एफ आर बताओ त्रिभुज में कौन सी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है? देखो एफ आर ये रही है एफ आर, है ना एफ आर। ये वाली वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम पूरी लाइन में से, अगर हम इस पूरी लाइन में से अगर हम किसको घटा देंगे? पी एफ को घटा देंगे। यानी देखिए मैं बात करूं, हमें निकालनी है एफ आर, ओनली एफ आर। अगर हम इस पूरी लाइन में से, पूरी की पूरी लाइन में से, इस पूरी लाइन में से यहाँ से यहाँ तक अगर हम इसको किसको हटा देंगे? देखिए अगर हम इस पूरी लाइन में से अगर हम इस पी एफ को घटा दें तो हमारे पास क्या बच जाएगी बताओ? हमारे पास बच जाएगी एफ आर। ओके, तो हम ऐसे ही करेंगे। हम इस पूरी लाइन को देखते हैं। पूरी लाइन क्या है बताओ? पूरी लाइन है हमारे पास क्या, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं। पूरी लाइन है हमारे पास पी आर, ये पूरी की पूरी लाइन हो गई। अगर हम इसमें से माइनस कर देते हैं किसको? पी एफ को, तो हमारे पास क्या बच जाएगा? एफ आर बच जाएगा। क्या बच जाएगा? एफ आर बच जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखिए कैसे वैल्यू पुट करते हैं। मतलब पी आर की वैल्यू दी गई है, हाँ पी आर की वैल्यू दी गई है हमको क्या? 2.56। पी आर की वैल्यू कितनी दी गई? 2.56 माइनस पी एफ की वैल्यू दी गई है, हाँ पी एफ की वैल्यू कितनी? 36। इसकी दी गई 0.36 बराबर एफ आर। ये कहीं की वैल्यू आ जाएगी एफ आर की। अब बताइए इसको कैसे घटाते हैं? देखिए 2.56, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे, राइट साइड की वैल्यू राइट साइड में लिख देते हैं और लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में, माइनस कर देते हैं। बताओ 6 में से 6 गए 0, 5 में से 3 गए 2 और 2 में से 0 जाएगा तो 2, यानी कितना जाएगा? 2.20। यानी इसको घटाने पर कितना आएगा? 2.20। ओके, तो ये कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू? 2.20 बराबर एफ आर। यानी एफ आर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 2.20। ओके, नेक्स्ट इसको मैं यहाँ से थोड़ा डाउन कर देता हूँ, एक सेकंड। इसको पूरे को इधर खिसका देता हूँ मैं। देखिए इसको इधर और इसको इधर, जिससे कि आसान है। यानी हम ई क्यू की वैल्यू निकाल चुके हैं। एफ आर की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो भी मैंने बता दिया। ओके, अब हमारे पास जो ये वैल्यू आई कहीं की एफ आर की, अब हमें एफ आर की वैल्यू चाहिए थी यहाँ पर, तो हम वहाँ पर रख देते हैं। यानी एफ आर की इसकी वैल्यू यहाँ से कहाँ रखेंगे? यहाँ पर। तो यहाँ पर एफ आर की वैल्यू कितने हैं हमारे पास? 2.20। ओके, इतना तो सबके समझ में आया होगा। देखिए फिर दोबारा मैं बता देता हूँ, एक सेकंड। अब देखिए हमें चाहिए पीई। पी की वैल्यू कितनी दी गई है? पी की वैल्यू हमें दी गई है ये, पी की वैल्यू दी गई 0.8 सेंटीमीटर। हमने डायरेक्ट रख दी कितनी? 0.8 सेंटीमीटर। ओके, रख दी। उसके बाद हमें चाहिए ए क्यू, लेकिन हमें ए क्यू की वैल्यू नहीं दी गई थी, तो हमने इस त्रिभुज के माध्यम से ए क्यू की वैल्यू कैसे निकाल दी? इस वाली इक्वेशन से निकाल दी। ओके, ए क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी आई? ये आई थी हमारे पास 1.10। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी। नेक्स्ट, ये हमने फिर यहाँ पर ए क्यू की वैल्यू निकाली और कहाँ रख दी? यहाँ पर। नेक्स्ट हमें चाहिए थे फिर पी एफ। पी एफ हमें दी गई है, पी एफ की वैल्यू हमें दी गई थी 0.36, तो हमने डायरेक्ट रख दी 0.36। ओके, फिर हमें चाहिए थी एफ आर। एफ आर की हमें डायरेक्ट नहीं दी गई थी, तो हमने इस त्रिभुज के माध्यम से निकाल दी, इस वाली इक्वेशन के माध्यम से। ओके, तो एफ आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? एफ आर की वैल्यू आई थी हमारे पास 2.20। तो हमने एफ आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड करके कहाँ रख दी? इस वाली इक्वेशन में डायरेक्ट रख दी 2.20। अब हम इसको सोल्व करते हैं। देखिए इसको सोल्व कैसे करते हैं। ये हमारे पास आई 0.18 सेंटीमीटर, 1.10 सेंटीमीटर बराबर 0.36 सेंटीमीटर और ये 2.20 सेंटीमीटर। बताइए अगर मैं आपको बताऊं, देखिए यहाँ ऊपर भी 2 अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो हम दशमलव से दशमलव को हटा देंगे। ओके, हट गई। नेक्स्ट, अगर राइट साइड में देखते हैं तो वहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है और नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव है, तो इसको भी हम हटा देते हैं। ओके, जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा बताओ? ये आ जाएगा 18 बचेगा और नीचे हो जाएगा 110 बराबर, ये कितना हो जाएगा? 36 और ये कितना हो जाएगा? 220। ओके, अब हम क्या करते हैं, देखिए अब हम इस जीरो से हम इस जीरो को हटा सकते हैं, काट सकते हैं। ओके, तो हमारे पास कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा 18/11 बराबर, यहाँ पर कितना बचेगा?
36/22। तो बताओ क्या लेफ़्ट साइड वाली किसी से कट रही है वैल्यू? नहीं, किसी से नहीं कटती। राइट साइड, हाँ राइट साइड वाली कट सकती है, किससे? 2 से। देखिए 2 से इसको काटेंगे 18 बार, 2 से इसको काटेंगे 11 बार, यानी हमारे पास दोनों तरफ क्या आ गया? 18/11। और ये भी कितना है? 18/11। यानी यहाँ पर हम लिख देंगे क्या? अतः यहाँ जो PE/EQ है वो बराबर है किसके? PF/FR के। ठीक है, अतः जो EF होगी वो पैरेलल होगी किसके? QR के। बस यही हमें दिखाना था। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी सभी के। ये हमारा क्या होगा? आंसर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 के भी हम सभी पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि हमने कैसे वैल्यू निकाली और कैसे वैल्यू पुट की। बस वैल्यू निकालना और वैल्यू पुट करने का ही क्वेश्चन है इसमें, बाकी और कुछ करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।